हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन दिया गया है इन अ सीयू वोल्टमीटर। वोल्टमीटर दिया हुआ है, मास डिपॉजिटेड इन 30 सेकेंड। मास कितना तक डिपॉजिट किया गया? 30 सेकेंड तक यहाँ पे दिखाया गया। इन एम जी, मास कितना है? एम ग्राम में दिखाया गया है। ठीक है। इफ द टाइम करंट ग्राफ, ये करंट है, ये टाइम है, टाइम करंट ग्राफ को दिखाया गया है इन सोन इन द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर दिया गया है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सीयू? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बारे में बात करना है तो हम लोग को सबसे पहले मास के बारे में जानना होगा। मास क्या होता है? मास इक्वल्स टू Z इंटू क्यू, यही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे Z क्या है? तो Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो हम लोग को इसका मतलब यही है कि Z का वैल्यू फाइंड करना है। तो Z इक्वल्स टू क्या हो सकता है? M बाय Q, है ना। और अगर हम लोग को Q का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हम लोग को Q के बारे में जानना होगा। तो Q इक्वल्स टू क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ I dt करंट इनटू टाइम। ओके, यही है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक तरह का एरिया हो गया। करंट यहाँ है, टाइम यहाँ है। इसका मतलब ये क्या है? एरिया निकालना है। और एरिया जो जो उस एरिया में आएगा उसी चीज को करना है। तो हम लोग को देखो, यहां से अगर कोई करंट स्टार्ट हो रहा है तो ये यहां से एक ट्रायंगल बना रहा है। ये पार्ट हो गया, ये पार्ट 1 मान लेते हैं। उसके बाद ये कहां से पार्ट बना रहा है? ये पार्ट हो गया 2 पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। और थर्ड फिगर जो हम लोग को मिल रहा है वो ट्रेपेजियम का मिल रहा है, ये थर्ड फिगर हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं क्यू निकालने के लिए हम लोग को तीनों का एरिया ऐड करना होगा। ओके, तो एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल जिसका नाम 1 दिया है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसका हम लोग पार्ट 2 नाम दिए हैं, एंड प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जिसका नाम हम लोगों ने 3 दिया है। ठीक है, तो इस तीनों को ऐड करना होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जानते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ देयर पैरेलल साइड इंटू हाइट। ओके, तो यही फॉर्मूला होता है। सबका वैल्यू पुट कर दो। हाफ, यहाँ पे बेस का वैल्यू अगर पुट करोगे तो बेस का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 10 है। देखो, बेस का वैल्यू 10 है। 10 इंटू हाइट का वैल्यू 100, प्लस और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे देखोगे, ध्यान से देखोगे तो ये सेकंड में है, यहाँ एमए है, मिली एम्पेयर में है। अगर इसको सी में कन्वर्ट करना है तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे वो कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -3 सी। तो ये कैंसिल हो जाएगा, जिसको हम लोग 0.5 सी लिख सकते हैं। फिर ये एरिया ऑफ फर्स्ट का हो गया। एरिया ऑफ सेकंड का वैल्यू निकालते हैं। एरिया ऑफ सेकंड का वैल्यू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक 10। देखो, 10 से 20 तक जाओगे तो लेंथ हो गया। और ब्रेथ हो जाएगा, यहाँ पे भी ब्रेथ हो जाएगा 100। ठीक है, ये 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 एरिया ऑफ सेकंड, ये हो जाएगा 10 इंटू 100। और ये भी मिली में है। इसको कन्वर्ट करने के लिए सी में कन्वर्ट करने 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दे। तो ये 10 टू द पावर +3, 10 टू द पावर -3, ये कैंसिल होके 1
कूलम्ब हो जाएगा। और तीसरा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ थर्ड के बारे में हम लोग लिखेंगे हाफ इनटू सम ऑफ देयर पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन सा है देखो, तो एक तरफ क्या होगा 100 प्लस 200, ओके, तो ये हो जाएगा टोटल 100 प्लस 200 300 हो जाएगा, 100 प्लस 200 इनटू हाइट, हाइट यहाँ भी 10 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई कर दिया 10 टू द पावर -3 से, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 300 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर +3 इंटू 10 टू द पावर -3, ये कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे जो एरिया आएगा वो आ जाएगा 1.5c। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5c, और इसका मतलब हो गया कि ये हो जाएगा 3c। तो q का वैल्यू आ गया 3c, हम लोग को z का वैल्यू निकालना है, तो z इक्वल्स टू होता है m/q, तो ये हो जाएगा m/3, ओके, m/3। तो यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा m/3। दैट्स ऑल, थैंक यू।